जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं एस्ट्रो गुरु राम कुमार शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अजा एकादशी की सही तारीख क्या है। इस एकादशी को एक काम जरूर करना चाहिए, वो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि सही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृत्य श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दासता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुख से दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वो शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। राजा ने महर्षि गौतम को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ राजा ने अपना सारा दुख महर्षि गौतम को सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य देने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख मिट गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2021 में अजा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ समय, पूजा विधि व ऐसा कौन सा कार्य है जो इस दिन जरूर करना चाहिए। उससे पहले शुरुआत करते हैं अजा एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त 2021। अजा एकादशी का व्रत उपवास 3 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर को प्रातः 6:22 पर होगा और समाप्ति 3 सितंबर को सुबह 7:45 पर होगी। इस व्रत का पारणा मुहूर्त 4 सितंबर प्रातः 5:48 से 8:28 तक रहेगा। अजा एकादशी व्रत की विधि। इस एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लेकर मधुसूदन की आराधना करें। घी का दीपक लगावें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अजा एकादशी की कथा सुने, आरती करें। रात के समय दीपक अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाएं और गरीबों में बांट देवें। अगले दिन द्वादशी की सुबह भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र व दान दक्षिणा देवें। उनसे सपरिवार आशीर्वाद लेवें। उसके बाद कुटुंब के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। अजा एकादशी व्रत का महात्म्य। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सब पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग लोक चला जाता है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान जरूर करना चाहिए। अजा एकादशी पर एक काम जरूर करें। इस एकादशी को भगवान के मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपकी संतान अच्छी होगी और जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। अजा एकादशी पर क्या नहीं करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से फलाहार ही करें। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर एकादशी व्रत में चावलों का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप से बचना चाहिए। इस दिन तामसी भोजन अर्थात प्याज व लहसुन का त्याग करना चाहिए। इस दिन बाल व नाखून नहीं काटना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो जरूर शेयर करें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।